तो जब हम हम्म। दर्शन के बारे में किसी से पूछते हैं या फिर जो कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है दर्शन के बारे में, तो भारतीय हाँ। दर्शनों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से कर देते हैं जो टीचर हैं वो, कि हम्म। भारत में एक तो अवैदिक दर्शन है और एक वैदिक दर्शन है, या फिर जिसे कह देते हैं कि आस्तिक दर्शन है और नास्तिक दर्शन है। जिसमें आस्तिक दर्शन या वैदिक दर्शन में वो लोग न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन को रखते हैं। वहीं जो अवैदिक दर्शन है या नास्तिक दर्शन है, उसमें वो बुद्ध दर्शन या जैन दर्शन या चार्वाक दर्शन को रखते हैं। तो क्या ये वर्गीकरण ठीक है? मतलब क्या ये वर्गीकरण अभी का है या ये वर्गीकरण बहुत पहले का है? ये वर्गीकरण कितना सही है? ये वर्गीकरण बहुत ही हाल का है, जब अंग्रेज आए उसके बाद से ज्यादा चर्चा में हुआ। एक आध बार पहले का भी मिलता है तो, लेकिन उसमें दूसरा है। जैसे कहा है, एक कहीं एक वाक्य है, दर्शन शास्त्रियों ने, दर्शन के विद्वानों ने ये वर्गीकरण नहीं किया है। तो एक तो ये भेद जानना चाहिए। किसी ने कह दिया नास्तिको वेद निंद का, तो ये किसने कहा? एक किसी व्यक्ति ने कह दिया है ना, कि जो वेद का निंदक है वो नास्तिक है। अब उसको पकड़ लिया, अंग्रेजों ने यही किया और आजकल के बहुत से लोग भी करते हैं। तो भाई वो नास्तिको वेद निंद का किसी दर्शन ग्रंथ में थोड़ी लिखा है। तो दर्शन के भेद तो तब माने जाएंगे जब दर्शन के ग्रंथ में वो भेद लिखा हो। तो दर्शन का वैदिक और अवैदिक भेद बहुत बाद में है, क्योंकि जो लोग वेद को परम ज्ञान नहीं मानते उनको कह दिया कि ये भिन्न दर्शन है। ठीक है ना? लेकिन उस तरह से हमारा मानना है कि वो विभाजन सही नहीं है। भारतीय दर्शन तो वो है जो भारत में उत्पन्न हुआ, लेकिन वो दर्शन की पात्रता रखे। तो इस प्रकार जैन और बौद्ध, यानी जो आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल, इनको माने, वो सब भारतीय दर्शन है। तब आप कहेंगे चारवाक, तो चारवाक दर्शन नहीं है। चारवाक को महाभारत में कहा गया है कि वो एक बदमाश था और वो बक बक कर रहा था। फिर उसमें बताया भी है कि उसका वध कर दिया जाता है। तो चारवाक तो वध के योग्य प्रलापी है। और चारवाक को इतना महत्व अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत दिया। उसके बाद भारत सरकार में चूंकि अंग्रेजों की शिष्य परंपरा का शासन रहा, जो कि हिंदू धर्म का नाश करना चाहते थे, तो उन्होंने भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद में ऐसे व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया जो स्वयं नास्तिक और टीपी चट्टोपाध्याय। और उसने चारवाक का एक बड़ा ठाठ खड़ा कर दिया कि चारवाक एक महान दर्शन है। चारवाक दर्शन है ही नहीं है। पहली बात, चारवाक के कोई सूत्र ही नहीं मिलते, है ना। जो सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक का कहा है तो वो उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए कहा है और थोड़ा उसकी उद्दंडता के लिए कहा है। जैसे उसने कह दिया त्रयोवेदस्य कर्तारा भंड धूर्त निशाचर। अभी कोई दार्शनिक कथन है क्या कि वेदों को बनाने वाले भाड़, धूर्त और निशाचर होते हैं? तो गाली और लंपट है। अब कल को राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं तो उसको कोई राजनीति का गंभीर वाक्य माना जाएगा? तो ये जिसने चारवाक यानी राहुल गांधी कुछ भी बोल दे, है ना, तो वो फालतू की बात है ना। त्रयोवेद से करता रहा भंड धूर्त निशाचरा, ये तो किसी ने कह दिया। वो उसको कोई मानता है क्या संसार में? एक बात, या ये कहना कि यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो। लेकिन देखिए फिर भी उस समय का परिवेश ऐसा था कि उसने कहा भी तो क्या कहा? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा सुराम पिबेत नहीं कहा। तो इतना संस्कार तो उसमें भी था कि ऋण करके घुई पियाने। सचमुच वो ये जानता था कि स्वास्थ्य में अच्छा हृष्ट पुष्ट शरीर हो, मन प्रफुल्ल हो, उसमें सुख है। ये तो नहीं कहा ना कि शराब पी के पिए रहो, या जैसे आजकल चला है वो चरस के तरह तरह के प्रकार हैं, इंजेक्शन लगवा लेते हैं और पड़े हैं। इसको तो चारवाक ने भी नहीं कहा। खास बात यह है कि भारत में जो चारवाक का बड़ा गुण गाते हैं, चारवाक हुआ चारवाक हुआ, वो चारवाक को वो भी नहीं मानते। वो घी नहीं खाते, वो ज्यादातर वो इंजेक्शन लगवाते हैं। ड्रग एडिक्ट। अब तो चारवाक तो ड्रग एडिक्ट लोगों का दार्शनिक है भाई। तो दार्शनिक तो नहीं है, ड्रग एडिक्ट लोगों का आदर्श है, मॉडल है ना। चारवाक जो है वो ड्रग एडिक्ट लोगों का मॉडल है। चारवाक कोई दार्शनिक नहीं है। उसको दर्शन में गिनना ही अभी शुरू हुआ है। 19वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजों ने कुछ खोला गाला। फिर हमारे यहाँ तो उस समय सेंस ऑफ अथॉरिटी ये है कि साहब अंग्रेज ने कहा, अंग्रेज विद्वान ने कहा, जो वो कह जाए उसी को सिद्ध करने में लग जाते हैं, बिना ये जाने कि क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री क्या है, उन लोगों का पर्पस क्या था यहाँ भारत में इंडोलॉजी पढ़ने का। उसका मतलब विज्ञान के क्षेत्र में तो हमारे यहाँ अभी भी प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन सब विषयों में प्रायः पढ़ाई में जो रूटीन पढ़ाई है
उसमें जो साइंस में नहीं जाता, जो मैथ वगैरह नहीं पढ़ सकता, कमज़ोर होता है, वो आर्ट्स में चला जाता है और आर्ट में वो यही सब ले लेता है, कहीं फ़िलॉसफ़ी ले लिया कई बार। तो हमारे यहाँ एक गोल्ड मेडलिस्ट था फ़िलॉसफ़ी में, और उसको क्या बताएँ, मतलब देख के लज्जा आती थी। अंत में बेचारा पोस्ट ऑफ़िस में क्लर्क की नौकरी पा गया और जीवन बिता लिया। गोल्ड मेडलिस्ट इन फ़िलॉसफ़ी। तो ये जो है, ऐसे लोग चार्वाक को बहुत मानते हैं। चार्वाक तो कोई गिनती में ही नहीं है ना। और हमारा मानना ये है कि वैदिक और अवैदिक किसी संदर्भ में कह सकते हैं कि जो वेदों को परम प्रमाण नहीं मानते, वो अवैदिक हैं। लेकिन उसमें कोई तिरस्कार नहीं है, क्योंकि उसमें दर्शन की श्रेष्ठता नहीं बाधित होती। आप वेद को माने या न माने, अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मफल को मानते हैं, परमात्मा और आत्मा आपका परम सत्ता और जगत और जीव ये सब आपके विषय हैं, उच्चतर नैतिक आचरण कैसे हो, सृष्टि का मूल रहस्य क्या है, ये सब आपके विषय हैं, और आप अपने शास्त्र को मानते हैं, वो तो वेदों से मिलते जुलते हैं। जैनों के आगम भी, और बौद्ध तो पूरी तरह हिंदू धर्म की एक शाखा है बुद्ध धर्म। ये तो अंग्रेजों के समय ये प्रचार हुआ है कि ये अलग है, और जब भारत में ही प्रचार हो गया तो जो तथाकथित बौद्ध देश है वहां भी हो गया। अभी भारत में मोदी जी जैसे या इनके बाद इनसे भी श्रेष्ठ कोई प्रधानमंत्री रहेंगे तो आप देख लीजिएगा, चीन, जापान और जितने बौद्ध देश हैं सब अपने आप को हिंदू देश भी कहने लगेंगे। क्योंकि सच ये है कि यहाँ सब जगह जितनी भगवान बुद्ध की मूर्ति है उतनी भगवान विष्णु की, इंद्र की, सभी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो कोई बौद्ध नाम का अलग धर्म नहीं है। तो बौद्ध दर्शन तो भारतीय दर्शन है और जैन दर्शन भी भारतीय दर्शन है। तो सही विभाजन है भारतीय दर्शन, जिसमें चार्वाक नहीं आएगा। चार्वाक एक आवारा किस्म का कोई बकवादी है, वो फिलॉसफी की श्रेणी में नहीं आता।